अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो देखो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण को देता है। आज हम आपके बीच में कुछ परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको बताना चाहता है कि अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण देता है। और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की फिक्र करता है, हर मौसम में हर एक समय में उसका ध्यान देता है। उन्हें कम की चीज़ों की आवश्यकता है वो जानता है और वो उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। आगे देखेंगे। मजदूर मजदूर जो न चरवाहा है जो ना चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता भेड़ों है। को छोड़कर भाग जाता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं चरवाहा हूँ, मैं भेड़ों की रखवाली कर रहा हूँ, मैं देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन वो मजदूर हैं जो जब देखते हैं कि अगर कोई भी भेड़िया आ गया उन भेड़ों के बीच में, वो उन्हें देख करके भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भेड़ों की फिक्र नहीं बल्कि अपने आप की फिक्र होती है, अपने प्राण की फिक्र होती है। उनको लगता है कि कहीं हम फंस ना जाए, कि हम मुसीबत हम पर आ ना जाए, भले ही भेड़ों पर मुसीबत आ जाए कोई बात नहीं, हम अपने आप को बचाएं। वो भाग जाते हैं और भेड़िया उन्हें पकड़ता और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता और है। तितर बितर कर देता है। मेरे प्रियो, भेड़िया उन्हें पकड़ करके तितर बितर कर बिखेर देता है और चरवाहा भाग जाता है, वो अपनी प्राण को लेकर भाग जाता है। वो उसके लिए कुछ भी फिक्र नहीं करता, क्योंकि वह एक चरवाहा है। और जो भेड़िया है उसकी फिक्र करता है, उसके लिए अपने प्राण को देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है। वह मजदूर है। मेरे प्रियो, उसलिए भागता है कि वो मजदूर है, उसे मजदूरी से मतलब है, बल्कि उसे अब किसी चीज़ से कोई भी उसको फ़ायदा या कोई भी उसे नुकसान का कोई मतलब नहीं है। उसे अपनी प्राण बचाने की चिंता है, क्योंकि उसने भेड़ों को जो कि अपनी प्राण से बढ़कर नहीं समझा, उसने अपने प्राण को बहुत ज़्यादा प्रिय समझा, इसलिए भेड़ों को छोड़कर वो भाग जाता है। उन्हें अपनी प्राण की चिंता लगी हुई है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अगर वो भेड़ों की चिंता करता तो उन्हें छोड़कर भागता नहीं, भेड़ियों को आकर देखकर उससे लड़ता, उससे चिंता और उनकी देखभाल करता। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। उससे पहले बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आए और सब ने क्या किया, अपनी अपनी मर्जी की, अपने अपने लोगों को जब मुसीबत में देखा तो लोग छोड़ करके चले गए, भाग गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण देने लगा, वो तैयार हो गया प्रभु ने हमारे लिए। हम और आप वो भेड़े मेरे प्रियो, हम और आप हैं और कोई दूसरा नहीं। जो परमेश्वर ने हमें और आपको चुना, तो हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिए। हाँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मेरी भेड़ें कौन है? मेरी भेड़ें वो हैं जो मेरे पीछे चलती है, चरवाहे के पीछे चलती हैं। आज मेरे प्रियो, आप देखते हो कि जो चरवाहा आगे आगे चला जा रहा है, भेड़ें उसके पीछे पीछे जा रही हैं। भेड़ों का स्वभाव ही इतना अच्छा होता है कि भेड़ें अपने मालिक के पीछे पीछे चलती हैं। वो भेड़ें जो हैं हमेशा सर को झुकाए रहती हैं। भेड़ें जो हैं अपने घर को पहचानती, अपनी खुरली को पहचानती है, अपने मालिक को पहचानती हैं। उनका स्वभाव अपने मालिक को देना है। मालिक के लिए वो क्या करती हैं, हमेशा तत्पर रहती, दूध भी देती हैं, बाल भी देती हैं और बच्चे भी देती हैं, और फिर भी अपने मालिक के अधीनगी में रहती हैं। और जो मालिक है उनकी देखभाल करता है। कोई भी हानिकारक जंतु या कोई भी आकर के जानवर उन्हें खा ना जाए, उनके लिए तड़कती धूप में, तपती धूप में वो दौड़ता है, फिरता है, उनकी हर चीज़ों का वो इंतजाम करता है। लेकिन जो मालिक होता है, जो मालिक होता है उनके लिए सब कुछ करेगा, चरवाहा अच्छा वो करेगा। लेकिन जो मजदूर है उसे मजदूरी से मतलब है, उन्हें भेड़ों से कोई मतलब नहीं है। वो अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें और आपको, जो हम भेड़ों की नाई भटक गए थे, खो गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया ताकि हमें एक अच्छा चरवाहा मिले। हम बिन चरवाहे की भेड़ों के मालिक हो चुके थे और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा बनकर आया और हम जो बिखर गए थे हमें इकट्ठा किया, अपने कुल्ली में बुलाया। आगे देखेंगे। और मेरी भेड़ें और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मुझे जानती है। मैं भी अपने भेड़ों को जानता हूँ कि मेरी भेड़ें कौन हैं। मेरी भेड़ें इधर उधर मुंह नहीं मारती, मेरी भेड़ें मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं चलती, मेरी भेड़ें मेरे वचन के अनुसार चलती हैं। वो किसके बारे में दर्शाया गया? विश्वासियों के बारे में, जो सही विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार झुक कर चलते हैं,
प्रभु का डर मानते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, प्रभु के कलाम के अनुसार जीवित रहते हैं, उन्हें किसी का परवाह नहीं है, उन्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की परवाह है। वो प्रभु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, इसलिए वो प्रभु की भेड़ें हैं। और प्रभु कहता है कि मेरी भी भेड़ें मुझे पहचानती हैं और मैं भी अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, उसके अलावा और कोई नहीं है। जैसे पिता जैसे पिता मुझे जानता है मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। मेरे प्रियो, पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ, और जैसे पिता के कहे अनुसार मैं आकर के अपने प्राण को सलीब के ऊपर दे दिया, उसी तरीके से मैं अपनी भेड़ों को भी जानता हूँ। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे दिया हूँ। आज हमारे और आपके लिए जो भेड़ों के हम भटक गए थे, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे करके कलवरी क्रूस पे अपने आप को कुर्बान करके हमारे लिए उसने एक बहुत बड़ा प्रभु ने बलिदान दिया, ताकि हम सब जो भटके हुए थे प्रभु के निकट आ जाएं। आज मेरे प्रियो, हमें प्रभु के निकट आने की ज़रूरत है। अपने चरवाहे को पहचानना है। चरवाहे तो बहुत हैं, लेकिन अपने भेड़ों के लिए प्राण देने वाले चरवाहे बहुत कम हैं। वो प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, उसकी हम कदर करें, उसके वचन के अनुसार चलें और उसके पीछे चलें, उसकी आज्ञा को माने, क्योंकि हमारा चरवाहा हमारे लिए प्राण देता है। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु राज, आपका शुक्र तारीफ करते हैं। और परमेश्वर अच्छा चरवाहा, तूने कहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ और मेरी भेड़ें मेरे से जानती हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। हे प्रभु, आज जो भेड़ें भटक गए, मेरे भाई बहन और भी भटके हैं पिता, उन्हें भी तो अपने पास लेकर आ पिता, और उनको भी जान को बचा ले। जो भेड़ों को मांदी मेरे पिता, लोग मुँह फाड़े खड़े तेरे बच्चों को पिता निकलने के लिए पिता, सताने के लिए, दुख देने के लिए पिता, लेकिन तू उनके लिए पिता परमेश्वर उनके हाथों से प्राण को बचा ले मेरे पिता। दया कर, कृपा कर मेरे पिता, जो आज भी भटक रहे हैं पिता, उन्हें अपने पास लेकर आ पिता। दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर पिता, यीशु नाम जलाल, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।